हे गाइस, मिस्टर सुपरलाइट हियर। अब तक धुरंधर पर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं एंड मैं अपनी वीडियोस पर हमेशा ध्यान देता हूं इस बात का, अगर मैं वीडियो ला रहा हूं तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग बता के जाऊंगा। और इस बार भी मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाया हूं। रिसेंटली में आया ये टीजर, इसे ऑलरेडी मूवी के एंडिंग में हम देख चुके थे। कई सारे लोग इसे देखने के बाद डिसअपॉइंट हैं, बोल रहे हैं कि चूना लगा दिया। मगर लाडले लेकिन ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है बिकॉज मेकर्स ने ये ड्रॉप किया है डेट बताने के लिए। इसे धुरंधर 2 के ऑफिशियल टीजर की तरह नहीं बल्कि डेट बताने के लिए रिलीज किया है। टॉक्सिक 19 मार्च को आ रही है एंड मेकर्स अपनी तरफ से बता रहे हैं हम भी 19 को आ रहे हैं। एनीवे, इस टीजर में हम देखते हैं नवाज शरीफ के पोस्टर्स, यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब इस ओवरऑल सीन में समझ आ रहा है यहाँ पर सरकार बनी है। नवाज शरीफ बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 सेपरेट टाइम्स, फर्स्ट 1990, then again 1997 and most recently in 2013, serving until he was disqualified in 2017 and ये डिस्क्वालीफाई हुए थे बाय द सुप्रीम कोर्ट। रीजन था डिसऑनेस्टी। मोटा मोटी मानकर चले तो मूवी की स्टोरी एटलीस्ट 2017 तक तो जाएगी एंड ये चीज इकबाल के सफेद बालों से पता चल रही है और बीच में वो टकला भी हुआ है कभी, जिसके बाद ऐसे उसके छोटे छोटे बाल भी आ गए हैं। तो कुल मिला के टाइम बीत चुका है। हमजा भी धीरे धीरे सब कवर करेगा, वो एकदम से सब कवर नहीं करेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, टाइम तो आगे बीतेगा ही। हमजा अली मजारी के जितने भी सीन्स देख रहे हैं सब कुछ ऑलमोस्ट टेक ओवर कर चुका है वो। हमजा के टेक ओवर के बाद लियारी का आफ्टर मैथ क्या है उसके बारे में सबको भनक है। लेकिन धुरंधर 1 में जितना भी सेटअप हमने देखा है वो बस एक ट्रेलर था। रहमान डकैत के जाने के बाद अभी असली पत्ते और खुलेंगे। देखो, एंडिंग रोल में बाबा लाडला का नाम है एंड ये बंदा रहमान के काफी करीब था एंड आई एम डैम श्योर तुम सभी ने मूवी देखते टाइम बाबा लाडला को नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि इसे स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं है। अब इस सीन में ध्यान दो, डोंगा का एक वॉइस ओवर है जिसमें किसी को कैरम सिखाने की बात कर रहा था। नाम लेता है बाबला। यहाँ बाबा लाडला के आगे बाबला लिखा है। बाबा लाडला के बारे में इंटरनेट पर मेंशन है, इसकी उजैर बलों से बिगड़ गई थी। रहमान डकैत की मौत के बाद दे फॉट फॉर सुपरमेसी इन द एरिया। इतने बड़े रूथलेस गैंग कमांडर को इतना कम स्क्रीन टाइम सोचने पर मजबूर कर रहा है। आई होप सो रहमान के मरने के बाद पार्ट 2 में इसका बड़ा रोल हो। उजैर वर्सेस बाबा लाडला काफी इंटेंस था एंड पार्ट 2 में ये दिखाना चाहिए क्योंकि 2017 में ये भी एक एनकाउंटर में निपटा दिया गया था। बाबा लाडला के साथ और भी नाम हैं जिनकी हिस्ट्री के बारे में मैं यहाँ नहीं बात करूंगा। 19 को मूवी आ रही है, मूवी की रिलीज डेट काफी करीब है, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट, इस टीजर में रंगी का यंगर वर्जन हम देखते हैं जो ऐसे समवेयर इन पंजाब रिवेंज मोड में लग रहा है। धुरंधर पार्ट 2 को रिवेंज करके इंट्रोड्यूस किया है। ऑल्सो यहाँ ऐसे ब्लड रेनिंग दिखाई गई है इंडिकेटिंग पार्ट 2 काफी ब्रूटल जाएगी। लेकिन रंगी पर अगर हम ध्यान दें तो ये काफी ट्रेंड लग रहा है। सी, जिस तरीके से ये गन को यूज कर रहा है वो एक ट्रेंड पर्सन ही ऐसे करता है। जैसे अगेन यहाँ पर ध्यान दो, इसने इंडेक्स फिंगर को ऑफ ट्रिगर रखा है। आई नो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था शायद हो सकता है रांगी यहाँ पर रिवेंज ले रहा हो। देन यहाँ इन लोगों को मारने के बाद ये जेल गया जहाँ से इसे रिक्रूट किया गया। बट यहाँ ये ट्रेंड दिख रहा है ट्रेनिंग से। आई मीन टू से अजय सनियाल ने जब इसे रिक्रूट किया उसके बाद की ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, सर्वाइवल ट्रेनिंग, ये सब सिखाया गया होगा इसे। सो यहाँ वेपन चलाने में काफी स्किल्ड लग रहा है ये। तो अब सवाल आता है इसे जेल कैसे हुई थी। अब इन छोटी छोटी डिटेल्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये इंडिया में किसी मिनी मिशन पर है, जस्ट फॉर चेकिंग कि लड़का सही से ट्रेंड हुआ है या फिर नहीं। जब हम इसे पाकिस्तान भेजेंगे ये कर पाएगा या फिर नहीं। अब ये क्या मिशन है उससे पहले ये भी जान लो, इसके जेल जाने का रीजन कहीं ना कहीं इसके पेरेंट्स ही हैं क्योंकि जो लोग इसके पेरेंट्स को मार रहे थे हो सकता है इसने उनका कत्ल कर दिया हो, जिसके बाद इसे उम्र कैद हुई एंड वहां से अजय सनियाल ने इसे रिक्रूट किया, देन ट्रेनिंग दी, देन एक छोटा सा मिशन दिया इंडिया में ही जिसका ये वाला सीन एक टीजर है। और अगर इस चीज को आप मैच करेंगे ये ट्रेनिंग के बाद ही ये सब कर रहा है, उसके बारे में हमें पता चलेगा इस सीन में। जब अजय सनियाल इससे मिलते हैं तब भी ये पतला सा था और बाल छोटे थे इसके। देन इस सीन में भी ये पतला सा है, बाल छोटे हैं एंड यहाँ जो ये कर रहा है वहां पर भी ये पतला सा है, बाल छोटे हैं। ये हो गई लाइन अलाइन, रिक्रूट, ट्रेनिंग, देन मिशन। अब बताता हूँ कुछ ऐसा जो आपका दिमाग हिला देगा। पंजाब रंगी का होम टाउन है, ये पता चल गया हमें इस सीन से। एंड 1980 to 90 में पंजाब में कुछ बुरा चल रहा था। अब जैसा कि रंगी को देखकर ही पता चल रहा है ये काफी यंग है, मतलब ये 18 to 20 ईयर का होगा, इससे ज्यादा और इससे कम तो नहीं है ये। और जैसा कि जमील साहब ने यहाँ बोला था तो 30-32 का तो होगा। यहाँ जमील साहब बस एक अनुमान लगा रहे थे। एक्चुअल हमजा की एज क्या है इस सीन में वो ओनली हमजा जानता है। मैं मानकर चलता हूँ 38 से 40 साल का तो हमजा होगा डेफिनेटली। अब आते हैं इस मिनी मिशन पर। पंजाब में ये क्या मिशन कर रहा होगा। रंगी जो भी यहाँ कर रहा है वो किसी बेगुनाह को तो नहीं मार रहा होगा। यहाँ माइट भी इसके पीछे एक बड़ा रीजन है पंजाब की ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ। आप सुनो कैसे पंजाब की ट्रेजेडी में पाक को जोड़ा जाएगा। 1980 से 90 तक खालिस्तान इंसर्जीज के दौरान पाकिस्तान खासकर ISI का कुछ रोल सपोर्ट रहा था। इसको लेकर डिटेल तुम्हें इंटरनेट पर मिल जाएगी।
इंडिया के मुताबिक आईएसआई ने कुछ खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप को ट्रेनिंग, फंडिंग, वेपन्स और सेफ हेवन प्रोवाइड किया था ताकि पंजाब में अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो। यहाँ स्टेब्लिश हो गया अगेन आईएसआई का हाथ पंजाब की ट्रेजेडी में था, और वो भी उस टाइम जब जसकीरत सिंह रंगी एक आम इंसान होगा, लेकिन इन दंगे फसाद के चक्कर में उसके माता पिता को निपटा दिया गया। अब गौर करो अजय सनियाल क्या बोलते हैं इस सीन में। जब भी पाकिस्तानी आईएसआई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया पे हमला करवाती है तो आर्म्स और एमिनिशन कहां से एक्वायर करती है? इसीलिए गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने से इंडियन माफिया और टेररिस्ट की सांठगांठ और आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की इंटेल हमें फर्स्ट हैंड मिलती रहेगी। क्लियर, आईएसआई पंजाब ट्रेजेडी कनेक्शन स्टैब्लिश्ड कर दिया यहाँ, एंड प्रोबेबली इसमें भी मेजर इकबाल का नाम फ्रंट पर होगा। घायल हो इसीलिए घातक हो। एंड अब मुझे समझ आ रहा है इस डायलॉग का मतलब, घायल हो तभी तो घातक हो। 26/11 के बाद जब जसकीरत सिंह आंखें बंद करता है तब उसे कुछ फ्लैशेस आते हैं अपनी माँ के। वो ऐसे पंजाब के खेतों में खड़ा हुआ है एंड उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई है, वो भी सैड फेस के साथ। वह शायद यहाँ हमें दिखाने की कोशिश की गई थी जैसे पास्ट में आईएसआई की बैकिंग काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें दंगे फसाद में बाकियों के साथ मेरे माँ बापू को भी मार दिया गया। एंड अगेन वही चीज यहाँ पर हो रही है। ओवरऑल विजुअलाइजेशन था, मैंने जो हथियार दिए थे उससे मेरे अपने ही मर रहे हैं, जो मे भी हिट कर रहा था अगेन इसके पास्ट को, जिसे वो ऐसे याद कर रहा था। दैट्स वाई इस सीन में इकबाल जब बोलता है कश्मीर के साथ साथ पंजाब के तरीक को ऐसे आग दिया जाए, यहाँ ये क्लियर बोल रहा है फिर से आग दिया जाए, मतलब इसका हाथ पहले भी था एंड दोबारा से ये अमृतसर में कुछ वैसा ही करना चाहता था, बट दिस टाइम हमजा रूइंड द प्लान। मानो या ना मानो 80 to 19 के ट्रेजेडी में इकबाल की इन्वॉल्वमेंट थी। आई एम लिटिल बिट श्योर इन डिटेल्स को देखने के बाद इकबाल और पंजाब की ट्रेजेडी में कुछ ना कुछ कनेक्शन निकलेगा, जिसमें रंगी के माता पिता मारे गए थे। अब जैसे कि मैंने बताया जसकीरत सिंह रंगी यहाँ एक मिनी मिशन कर रहा है, हो सकता है ये उन लोगों को मार रहा है जो उस टाइम दंगा फसाद में इन्वॉल्व थे, एंड ये मिनी मिशन था बस एक टेस्ट जसकीरत सिंह रंगी के लिए, क्योंकि इसके बाद इसे और भी बड़े बड़े मिशन करने हैं। बाकी की सीन्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं बात करना चाहूंगा बस इस फ्रेम की। यहाँ हमजा को हम एक वाइट बिल्डिंग में देखेंगे, बैकग्राउंड में ये वाइट कलर, ऐसे बिग पिलर्स एंड ये सिक्योरिटी, ओवरऑल मिलाकर ये पार्लियामेंट हाउस जैसा लग रहा है। पार्लियामेंट देखते हुए मैं ये नहीं बोलूंगा हमजा अली मजारी बड़े साहब से मिलने आया है और बड़े साहब एक पॉलिटिशियन होगा, मगर लाडले इसका बस हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, कोई क्लियर डिटेल नहीं है मेरे पास। हाँ, बस मैं इतना बता सकता हूँ ये यहाँ पर किसी न किसी से मिलने जरूर आया होगा, शायद गवर्नमेंट के किसी बड़े अफसर से। अब यहाँ की सरकार इसे पॉजिटिव वे में लेगी या फिर नेगेटिव वे में, इसका एक और टीजर एंड एक ट्रेलर आएगा आई थिंक, उसमें अगर मुझे कुछ मिला तो जरूर से बात करूंगा। बाकी 2017 में बाबा लाडला को मारा गया था, फॉर श्योर अगर मूवी में बाबा लाडला है तो डेफिनेटली लियारी के और भी बड़े नाम होंगे, एंड बाबा लाडला के नाम से ये तो श्योर है मूवी 2017 तक एट लीस्ट जाएगी, क्योंकि 2017 में ही बाबा लाडला को मारा गया था। बस मुझे इतना ही धुरंधर 2 द रिवेंज से इंपॉर्टेंट लगा आपको बताने लायक, एंड आई नो तुम लोग वेट कर रहे हो बेसब्री से धुरंधर हिडन डिटेल पार्ट 3 के लिए। वो वीडियो भी जल्दी आएगा, मैं डीपली काम कर रहा हूँ इस पर। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी हिडन डिटेल्स एंड डिकोडिंग वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पर्सनल नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।